नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आज अभी तक। डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का उज्जैन पुलिस ने किया पर्दाफाश। उज्जैन पुलिस की त्वरित कार्यवाही से अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश एवं बिहार से करते थे ऑनलाइन ठगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, डॉलर्स, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी का भी किया उपयोग। फरियादी के बैंक खाते में अन्य धोखाधड़ी का रुपया ऑनलाइन ट्रांसफर होना बताकर की जालसाजी। सीबीआई में प्रकरण दर्ज होना बताकर डिजिटल अरेस्ट का दिखाते थे डर। गिरफ्तारी का डर दिखाकर आवेदन से करवाए 2 करोड़ ऑनलाइन ट्रांसफर। व्हाट्सएप प्रोफाइल पर महाराष्ट्र पुलिस का लोगो लगाकर दी गई फरियादी को धमकी। स्वयं को सीबीआई एवं महाराष्ट्र पुलिस का अधिकारी बताकर करते थे व्हाट्सएप कॉल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विभिन्न विभागों के फर्जी लेटर हेड पर भेजा फर्जी अरेस्ट ऑर्डर। मुख्य संदिग्ध के बिहार स्थित बैंक खाते से अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के कई बैंक खाते में हुए रुपए ट्रांसफर। जालसाजों द्वारा विभिन्न बैंकों के अलग अलग शाखाओं के लगभग 40 बैंक खातों का किया उपयोग। धोखाधड़ी के लिए उपयोग किए गए कुल 10 मोबाइल आरोपियों से जब्त। गिरोह कर चुका है कई लोगों से करोड़ों रुपए की ऑनलाइन ठगी। व्यापारी महोदय के साथ करीब 2 करोड़ रुपए का 8 तारीख को फ्रॉड हुआ था। उन्हें ये डर दिखा के कि वो एक पर्टिकुलर सीबीआई के केस में इन्वॉल्व हो सकते हैं और अगर नहीं है तो इतना पैसा जमा करें और वेरीफाई करके वो पैसा छोड़ दिया जाएगा। उनकी बातों में आके और कुछ ऑफिशियल लेटर हेड्स देखकर उनको लगा कि ये वास्तविकता है और उन्होंने उसमें 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। 4 दिन बाद उनको रियलाइज हुआ जब पैसा नहीं आया कि इस तरह का फ्रॉड उनके साथ हो गया और उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया। तत्काल इसमें एक FIR दर्ज की गई। इसमें बहुत एक्सटेंसिवली काम किया गया। बहुत चैलेंजिंग मामला था। इसमें क्रिप्टो करेंसी, डॉलर्स, अलग अलग ऐप, कई तरह के बैंक खातों का प्रयोग किया गया। हमने इसे एक चैलेंज के लिए तरह लिया। 5 टीमों ने ऑलमोस्ट अलग अलग दिशाओं में 1200-1300 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अभी 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 5 लोग इसमें जो रैकेट है उसके एक्टिव मेंबर्स हैं। इनके पास से कुछ खातों की डिटेल आई है और जो पैसा 2 करोड़ रुपए गया था वो तत्काल 40 खातों में डाइवर्ट हो गया और उसके बाद अगले खातों में डाइवर्ट हो गया। उन सभी खातों को हमने ऑलरेडी होल्ड पर लगा दिया है। उस मनी ट्रेल को भी हम ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। बाइनांस ऐप के माध्यम से इसमें कुछ क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भी ट्रेडिंग हुई और $4200 भी इसमें रिटर्न आया है। वो पैसे का भी हम पूरा ट्रेल डेवलप कर रहे हैं। हमने बाइनांस को भी इस मामले में संज्ञान लिया है और बाइनांस को भी इसमें चिट्ठी लिखी है। हमने एक एडवाइजरी भी इसमें जारी करी है अपनी जनता के लिए कि वो इस तरह के किसी भी फ्रॉड में ना आए। अगर उन्हें कोई फोन करता है अननोन नंबर से और इस तरह की बातें करता है तो तत्काल अपने नियरेस्ट थाने पर साइबर सेल में संपर्क करें। अगर फिर भी कतिपय कारणों से वो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो बिना इंतजार करे या तो 1930 पर या अपने नजदीकी थाने में या एसपी ऑफिस में आकर इसके मामले के बारे में बताएं जिससे वो पैसा होल्ड कराया जा सके। 5 लोगों को नालंदा और मैनपुरी, नालंदा बिहार और मैनपुरी यूपी से इसमें भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनके खातों का जब हमने स्टडी किया तो इसमें और कई करोड़ों के ट्रांजैक्शन हमको मिले हैं। ये रैकेट बहुत जगह नॉट ओनली इन उज्जैन या मध्य प्रदेश, पूरे देश में कई लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड कर चुका है। हम अलग अलग जिले के जो स्टेट साइबर सेल्स हैं उससे ये खातों की जानकारी शेयर कर रहे हैं जिससे अगर उन स्टेट्स में किसी प्रकार का फ्रॉड हुआ तो वो हमारे संज्ञान में लाया जा सके। हाँ बिल्कुल, जो अभी पूछताछ में हमको क्लियर हुआ है तो मैनपुरी और नालंदा में आरोपियों का कहना है कि इस तरह की कई टीमें हैं जो आजकल इस तरह का काम कर रही हैं। उनकी भी हम जानकारी ले रहे हैं और मैं मैनपुरी एसपी और नालंदा एसपी साहब से संपर्क में हूँ। उनकी सहायता से हमने उनको भी पकड़ने का प्रयास किया जाए। हुआ है जैसे कि आपको बताया गया 2 करोड़। हम लोग अभी, हमारे पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं है, परंतु ये हमें यकीन है जो हमने ट्रांजैक्शंस देखे हैं इसमें कई करोड़ के ट्रांजैक्शंस हमको सेम डे में मिले हैं। इसका मतलब ये खाते कहीं और भी फ्रॉड के लिए यूज किए गए, परंतु वो स्टेट साइबर्स जो अलग अलग स्टेट के साइबर सेल है उनके माध्यम से जानकारी अभी इकट्ठा करें। अभी मैंने एक नेता का भाषण सुना। उन्होंने कहा एक झटके में मैं गरीबी हटा दूंगा। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। अब जिनको 5-5, 6-6 दशक देश का राज करने को मिला, वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है। ऐसे में प्राण जाए और वचन न जाए, ये महान परंपरा से हम निकले हुए। मैं मानता हूं नेताओं ने ओनरशिप लेनी चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ये मैं जो बोल रहा हूं मतलब मेरी जिम्मेवारी है। ये कोई करेगा, ऐसा करेगा, ऐसे नहीं चल रहा।
और उसमें से मैंने बल दिया है गारंटी का। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज अभी तक।